भारतीय नौसेना को जल्दी एक साथ 3 बड़ी ताकत मिलने जा रही है। भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय नौसेना में एक साथ 3 युद्धपोतों को शामिल किया जा रहा है। भारतीय नौसेना के इतिहास में यह सिर्फ दूसरा मौका है जब 3 बड़े और आधुनिक युद्धपोत एक साथ देश की सेवा में उतारे जा रहे हैं। इससे पहले पिछले साल जनवरी में मुंबई में ही ऐसा किया गया था। नौसेना में कमीशन होने जा रहे ये तीनों युद्धपोत अलग अलग कामों के लिए बनाए गए। जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो भारतीय नौसेना के लिए समंदर में एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार होगा जिसे भेदना दुश्मनों के लिए नामुमकिन सा होगा। ये तीनों युद्धपोत कौन से हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय और आईएनएस संशोधक। इनको कोलकाता में एक भव्य समारोह के दौरान कमीशन किया जाएगा। और जो खास बात है वो ये कि तीनों युद्धपोत स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए। इसमें विदेशी तकनीक का इस्तेमाल नहीं है। इनके शामिल होने से हिंद महासागर में भारत की समुद्री शक्ति और निगरानी क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अब सवाल उठता है कि आखिर इन तीनों जहाजों की खासियत क्या है और पिछले कुछ सालों में भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत कैसे लगातार बढ़ाई है समुद्र में। आइए जानते हैं इस वीडियो में। इन तीनों युद्धपोतों का निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE ने किया है। माना जा रहा है कि इनका कमीशनिंग समारोह जून के तीसरे सप्ताह में आयोजित होगा और ये प्रधानमंत्री मोदी की कोलकाता यात्रा के दौरान भी हो सकता है। सबसे पहले बात आईएनएस दूनागिरी की। ये एक आधुनिक स्टिल्थ फ्रिगेट है जिसे इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन के रडार पर इसकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो जाए। ये अत्याधुनिक है, मिसाइलों से लैस है, सेंसर और हथियार प्रणालियों से लैस है। लंबी दूरी तक समुद्री अभियानों को अंजाम देने में यह सक्षम है। अब बात आईएनएस अग्रय की। ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है जिसका मेन टारगेट है समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना और इसके बाद उन्हें निष्क्रिय कर देना। भारत के तटीय इलाकों की सुरक्षा में यह जहाज जाहिर सी बात है बेहद अहम भूमिका निभाने वाला है। तीसरा पोत जिसकी चर्चा हो रही है वो है आईएनएस संशोधक। ये एक अत्याधुनिक सर्वे वेसल है जिसका इस्तेमाल समुद्री मानचित्र तैयार करने, समुद्र की गहराई का अध्ययन करने और नौसैनिक अभियानों के लिए जरूरी हाइड्रोग्राफिक डेटा जुटाने में किया जाएगा। यह भविष्य की रणनीतिक और सैन्य योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि यह रिसर्च का एक बड़ा डेटा देने वाला है। इन तीनों जहाजों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की निगरानी क्षमता और ऑपरेशनल ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाने वाली है। खासतौर पर हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की मौजूदगी और ज्यादा मजबूत होगी पहले से, जिससे चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखना पहले के मुकाबले और आसान होगा। अगर पिछले कुछ सालों पर नजर डालते हैं तो भारतीय नौसेना लगातार अपने बेड़े का आधुनिकीकरण कर रही है। 2025 में कई स्वदेशी युद्धपोत, मिसाइल सिस्टम और उन्नत नौसैनिक प्लेटफॉर्म सेवा में शामिल किए गए थे, या फिर कई ऐसे सिस्टम हैं जिनके समुद्री परीक्षणों में तेजी भी लाई गई। इसी दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी काफी बढ़ावा मिला। फिर साल 2026 यानी मौजूदा साल आया। इस साल भी यह सिलसिला जारी है। नए स्टील्थ फ्रिगेट, एंटी सबमरीन वेसल, सर्वे शिप और अन्य आधुनिक नौसैनिक प्लेटफॉर्म चरणबद्ध तरीके से नौसेना का हिस्सा बन और आगे भी यह रफ्तार जारी रहेगी। इसके साथ ही कई प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है जिनका उद्देश्य है कि भारतीय नौसेना को तकनीकी रूप से पहले से ज्यादा सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि समुद्र में बढ़ती भू राजनीतिक चुनौतियों और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की जो मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए भारत का ये मॉडर्नाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है। स्वदेशी युद्धपोतों के जरिए भारत न सिर्फ अपनी सुरक्षा को मजबूत करने में लगा है बल्कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बड़ी छलांग लगा रहा है। तो यह भारतीय नौसेना की पहल है और खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि हाल फिलहाल में चीन की चुनौतियां बढ़ी हैं समुद्र में। वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं और समीकरण इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि अमेरिका का टोन चीन को लेकर बदला है। तो इन सब के बीच में बहुत जरूरी है कि भारत समुद्र में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो सके। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।